जंगल में मोर ने मोरनी से शादी रचाई। बंदर ने बंदरिया संग खूब धूम मचाई। शेर संग शेरनी ने फोटो खिंचवाई। स्त्री पुरुष का भेद बताते लिंग हमें भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं लिंग की। शेर, मोर, मोरनी, बंदर, बंदरिया, ठीक, ये सारी चीज़ हमें लिंग बताते हैं। मोरनी, बंदरिया, शेरनी ये स्त्रीलिंग हैं और बंदर, मोर, शेर ये पुरुषवाचक शब्द हैं। ये पुरुष जाति को बताते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग का पहला भेद है पुल्लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे चाचा, पापा, मामा, दादा, राजा, पेड़, पहाड़ आदि। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे होती है? इन शब्दों के अंत में हमेशा आ, अक या पा, पन, न ये सारे शब्द आते हैं तो हम उनको पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा आ रहा है ना, सेवक अक, बुढ़ापा पा आ रहा है इसमें, लड़कपन पन, इसमें पन आ रहा है, इससे हम पहचान करते हैं कि ये पुल्लिंग है। उड़ान लास्ट में न आ रहा है तो इन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये पुल्लिंग शब्द हैं। कुछ क्या शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे प्राणी जगत में खरगोश, कौवा, बाज, भालू, मच्छर ये सारे हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। और नॉन लिविंग थिंग या अप्राणी जगत में पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, समुद्रों के नाम, पेड़ों के नाम, पेड़ों में इमली को छोड़ के सारे पेड़ पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम, ग्रहों में पृथ्वी को छोड़ के बाकी सारे ग्रह पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के अक्षर जो हम काखा गाघा पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं, उनके सारे अक्षर भी पुल्लिंग में ही माने जाते हैं। और पानी, छाता, दूध, सेब, गुस्सा, सुख ये सारे शब्द पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। पुल्लिंग की पहचान करने के लिए हमने अभी जो बताया, अगर हमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का पता करना है तो उसके लिए हम उस शब्द से रिलेटेड सेंटेंस बना लेते हैं, वाक्य बनाते हैं और हमें पता चल जाता है कि वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। लिंग का दूसरा भेद स्त्रीलिंग होता है। जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माँ, चाची, मामी, दादी, रानी, नदी, कुर्सी, चिड़िया आदि। स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करते हैं? जिन शब्दों के अंत में बड़ी, या, आ, आवट, नी, आनी, आइन, ता और इन लगा होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे दवाई, गुड़िया, या, सुता आ रहा है लास्ट में, बसावट
इसमें आवट शब्द लास्ट में आ रहा है। शेरनी, शेरनी, इसमें नी शब्द आ रहा है। देवरानी, आनी शब्द लास्ट में आ रहा है। पंडिताइन, आइन शब्द लास्ट में आ रहा है। मित्रता, ता शब्द आ रहा है। मालिन में इन शब्द लास्ट में आ रहा है। इन शब्दों के लास्ट में आने से इसका अर्थ ये हुआ कि ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुछ संज्ञा शब्द जो ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, मकड़ी, ये सारे हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, हिंदी में तिथियों के नाम, लिपियों के नाम, जितनी भी बोलियां होती हैं वो सारी स्त्रीलिंग होती हैं। बारिश, मेज, चाय, लीची, घबराहट, गर्मी, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जो दोनों में समान होते हैं, ना वो स्त्रीलिंग में आते हैं, ना वो पुरुष लिंग में आते हैं, पुल्लिंग में। जैसे कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको हमेशा राष्ट्रपति ही कहा जाएगा। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री भी चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा। इंजीनियर, डॉक्टर, सभापति, सैनिक, खिलाड़ी, ये सारे हमेशा दोनों ही लिंगों में समान माने जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम उभयलिंगी शब्द कहते हैं। ये शब्द ज़्यादातर जो हमारी पोस्ट होती है, हमारी पद होती है, उसको संबोधित करने के लिए होते हैं। हमने पढ़ा लिंग के भेद, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने के कुछ नियम होते हैं। तो आइए जानते हैं लिंग बदलने के क्या क्या नियम हैं। पहला नियम है, शब्द के अंत में अगर आ आए तो उसको हम बड़ी ई में बदल देते हैं। जैसे पुल्लिंग में चाचा, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा चाची। दादा का दादी, बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, मुर्गा मुर्गी, लड़का लड़की। इस तरह से पुल्लिंग में अगर आ आता है शब्द के अंत में तो स्त्रीलिंग में वो बड़ी ई की मात्रा में बदल जाएगा। लिंग बदलने का दूसरा नियम है, लिंग बदलने का दूसरा नियम है, शब्द के अंत में अगर अ आए, मतलब पुल्लिंग में अगर अंत में अ आता है तो स्त्रीलिंग में वो इका में बदल जाता है। गायक का गायिका, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका, बालक बालिका, सेवक सेविका। इस तरह से हमने देखा कि अगर पुल्लिंग शब्द में अंत में अ आता है तो स्त्रीलिंग में वो छोटी ई और का बन जाएगा, इका। इसका अपोजिट भी कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग में अगर इका आता है तो पुल्लिंग में वो अ बन जाता है। नेक्स्ट नियम है लिंग बदलने का, शब्द के अंत में अगर आ जाए, मतलब पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर आ आता है तो स्त्रीलिंग में इया बन जाता है। जैसे चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया, डिब्बा डिबिया। लिंग बदलने का नेक्स्ट नियम है, शब्द के अंत में
बड़ी ई आए, अर्थात पुल्लिंग के शब्द के अंत में बड़ी ई आता है तो स्त्रीलिंग में छोटी ई और ना बन जाता है। जैसे माली, मालिन, पुजारी, पुजारिन, धोबी, धोबिन, नाई, नाइन। इस प्रकार से लिंग बदलने के और भी कई नियम हैं, जैसे छोटी ई लगा के ऊँट का ऊँटनी, शेर का शेरनी, जाट का जाटनी, या फिर आइन लगा के पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, बाबू बबुआइन, लाला ललाइन, या श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती। इस प्रकार से और भी बहुत से नियम हैं। लिंग बदलने के नियमों के अलावा कुछ ऐसे भी पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनके स्त्रीलिंग बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे पिता, माता, बैल, गाय, ससुर, सास, विद्वान, विदुषी, कवि, कवयित्री, पति, पत्नी, वर, वधू, दूल्हा, दुल्हन। ये सारे अलग ही होते हैं, इनमें अलग नियम, इनमें कोई नियम नहीं लगते हैं। आगे हम लिंग से रिलेटेड किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में प्रश्न पूछे जाएंगे उनको देखेंगे। अभी हमने पढ़ा लिंग एवं लिंग के भेद तथा लिंग को बदलने के नियम। अब अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड की कक्षा 3, 4 और 5 में किस प्रकार के प्रश्न लिंग से रिलेटेड पूछे जाएंगे, हम उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, महोदय का स्त्रीलिंग रूप। हमने नियम पढ़ा था, यह अ का आ हो जाएगा, महोदया, महोदया। नेक्स्ट है, कुर्सी का लिंग क्या है। कुर्सी का लिंग अर्थात किसी का भी लिंग हमें जब पता करना होता है तो उसके लिए हम उससे रिलेटेड या उससे रिलेटेड एक वाक्य बनाते हैं, जैसे कुर्सी पर बैठ जाओ, कुर्सी टूट गई, कुर्सी बड़ी है। कुर्सी बड़ा है नहीं बोलते हैं, बड़ी है बोलते हैं। कुर्सी टूट गया नहीं बोलते, टूट गई बोलते हैं, अर्थात यह स्त्रीलिंग है। कुर्सी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरन। हिरन का स्त्रीलिंग रूप। हिरन का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा हिरनी, हिरनी। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, कवयित्री, लेखक, गायक, नायक। तो इनमें कवयित्री स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब पुल्लिंग हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। राजा रानी, राजा का रानी होता है। राजकुमार राजकुमारी, ये भी सही है। महाराज महारानी, सही है। राजकुमार रानी नहीं, राजकुमार का राजकुमारी होगा, राजा का रानी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, लोटा पानी में डूब गया। वाक्य के रेखांकित शब्द का लिंग है लोटा। लोटा कैसा शब्द है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। डूब गया, डूब गई नहीं है, अर्थात यह पुल्लिंग है। लोटा पुल्लिंग शब्द है।
नेक्स्ट प्रश्न, लुहार का स्त्रीलिंग रूप है। लुहार का स्त्रीलिंग रूप लुहारिन। लुहारिन। संत ने एक छोटी लुटिया ली। संत ने एक छोटी लुटिया ली। वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग है। लुटिया ली। अभी हमने पढ़ा था लोटा, तो लोटा पुल्लिंग शब्द है और लुटिया स्त्रीलिंग। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक लिंग एवं लिंग के भेद समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe my channel.